नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। नाज़रीन मुहतरम, आज हम उर्दू लिखाई की मशक़ सीखेंगे। इससे पहले कई असबाक़ मैंने आप लोगों के पेश नज़र रखे और आप लोगों ने उसे देखा भी। आज फिर उसी सबक़ की एक कड़ी उर्दू लिखाई की मशक़ और उर्दू सीखना किस तरीक़े से आएगा उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए बिला ताख़ीर इसे हम शुरू करते हैं। होता यह है कि इंसान और तालिब इल्म उर्दू तो पढ़ लिया करते हैं लेकिन उसे लिखना नहीं आता। अगर कोई शख्स पढ़ना तो जानता हो लेकिन लिखना ना जानता हो तो फिर उसका इल्म, उस ज़ुबान का सीखना अधूरा रह जाता है। तो अगर किसी को उर्दू आती हो और फिर ज़बानी उसे लिखना ना आता हो, पढ़ना तो आता हो लेकिन लिखना ना आता हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो पढ़ना उतना कारगर नहीं होगा। तो चलिए उर्दू लिखाई की मशक़ हम सीखते हैं और बहुत आसानी के साथ मैं आप लोगों को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे पैटर्न को आप समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह बहुत खातिर ख़्वाह फ़ायदा होगा और उसके बाद बहुत आसानी के साथ आप सीख पाएंगे। तो चलिए आज हम फिर एक नया सबक लेकर हाज़िर हुए हैं। हम लिखते हैं क़ाफ़, बड़ी क़ाफ़। एक क़ाफ़ तो इस तरीक़े से लिखी जाती है और दूसरी काफ़ इस तरीक़े से, और इसमें इस तरीक़े से भी लिखी जाती है काफ़, बल्कि यही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है, ये ना के बराबर, ये अरबी में ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो आगे देखें। अब इस क़ाफ़ को हम लिखने की कोशिश करेंगे और इसे हम सीखेंगे। अब इसको हम किसी हर्फ़ के साथ लगाते हैं। जैसे क़ाफ़ है, इसको वाव के साथ लगाते हैं। क़ाफ़ वाव क़ौ। अब लिखना हो क़ौल तो क़ाफ़ वाव तो है ही, इसमें लाम लगा देंगे अलग से, हो गया क़ौल। इसी तरीक़े से क़ब्ल, क़ाफ़ बा, क़ाफ़ और उसके बाद बा ऐसे बड़ी होती है, लेकिन जब किसी हर्फ़ के बीच में आए तो फिर ऐसी सूरत में ये बा को हम छोटा कर देंगे। इस बा को हम छोटा कर देंगे। छोटा करके देखते हैं, देखें किस तरीक़े से लिखते हैं। क़ब्ल, ये हो गया क़ब्ल। क़ब्ल के माने आते हैं पहले। क़िबाला, क़िबाला ज़मीन वग़ैरह का होता है। क़ाफ़ बेलिफ़ बा, क़ाफ़ बेलिफ़ बा, ये क़ाफ़ हो गया और ये रहा बेलिफ़ बा, तो हो गया क़िबा। लाम है ला, क़िबाला। अब आगे देखें। हमको लिखना हो ख़र्च, खे से होता है, खे, तो खे इस तरीक़े से लिखी जाती है, इस तरीक़े से। इसको रे के साथ मिलाएंगे तो किस तरीक़े से मिलाएंगे। ख़र्च लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो खे ये हो गया खे और इसमें रे लगा देंगे, ये हो गई रे, और चे बना देंगे इधर, हो गया च, खर्च। खर्च ये ग्रीन वाला हो गया खा, और ये खे और ये रे और ये चे, तो हो गया खर्च। इससे पहले मैंने बताया था कि रे में और दाल में लोगों को कन्फ्यूज़न होने लगता है। हालांकि जब रे लिखते हैं तो इस तरीक़े से लिखी जाती है रे, इस तरीक़े से नहीं लिखते हैं बल्कि इस तरीक़े से लिखते हैं। लेकिन जब इसे हम मिलाते हैं किसी हर्फ़ के साथ रे को, तो फिर ये रे इस तरीक़े से मिलती है, इस तरीक़े से। और अगर ये ऊपर की तरफ हो, जैसे कि ऐसे अगर हो, तो इसे हम रे नहीं पढ़ेंगे, इसे हम रे नहीं पढ़ेंगे बल्कि ये दाल बन जाता है। ये क्या बन जाएगा, ये वाला हिस्सा दाल बन जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा खर्च, आगे देखते हैं।
अब लिखना हो खिराज, खिराज। अब हमें लिखना हो खिराज, खिराज, खिराज लिखना हो, टेक्स्ट को कहते हैं। तो खे ऐसे हो गया और रे अलिफ रा, रे अलिफ रा, ये हो गया खे, रे अलिफ रा और जीम बना देंगे खिराज, टेक्स्ट को कहते हैं खिराज। अब लिखना हो खर्चा, खर्चा लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? खे ऐसे बनता है, अब उसके बाद रे, इससे पहले आपने पढ़ लिया है, ये सब को देख चुके हैं, तो रे मिला देंगे नीचे की तरफ। अब रे अगर कोई ऊपर की तरफ अगर ऐसे मिलाता है, ऐसे ये वाला हिस्सा, तो गलत माना जाएगा, बल्कि वो दाल हो जाती है। खैर ज़बर खर और चेहे चा, इसमें देखें चे भी है और ये है भी है, ये ब्लू वाला चे हो गया और ये है का साइन है, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा जो निकला है। तो खर्चा, इसमें दो हर्फ हैं, खर्चा। आगे देखें मुकाबला, मुकाबला, मीम बड़ी काफ से बनेगा, काफ अलिफ का, मुकाबला लिखना है, बे तो ये हो गया और लाम है ला, इसी में मिला देंगे, लाम है ला, मुकाबला, मुकाबला। इसी तरीके से लिखना हो मुवाजना, मुवाजना कहते हैं कंपैरिजन को, मुवाजना, मीम ये हो गया, इसके साथ मिला देंगे वाव, मुवा, जे अलग से, नून है ना, ये हो गया नून है ना, दो हर्फ हैं इसमें, नून है ना, बल्कि मैं और अलग से थोड़ा अच्छा करके दिखा देता हूँ। ये जो लाल वाला हिस्सा देख रहे हैं, ये सिर्फ है का है, मुवाजना। इसमें पता भी नहीं चलता है कि दो हर्फ हैं, लेकिन इसमें दो हर्फ हो जाते हैं, नून ये वाला और ये लाल वाला, हाँ, मुवाजना, कंपैरिजन। अब लिखना हो मुकातला, मुकातला, मीम अब बनाना है काफ अलिफ का, जैसे मुकाबला था वैसे मुकातला भी बनेगा, काफ अलिफ का, मुकाबला लिखना है, तो बे ये छोटा सा और लाम है ला, इसी में जोड़ देंगे, लाम है ला, क्या हो गया? मुकाबला। तो इस तरीक़े से लिखेंगे। अब लिखना हो हाकिम, बड़ी है तो इस तरीक़े से इसमें अलिफ लगा देंगे, हा, और ये काफ तो इस तरीक़े से आपने पढ़ा ही है, ये वाला नीचे देख लें, तो ये काफ हो गया, और इसमें मीम भी लगाना है ना, मौ, काफ के बाद मीम, तो मीम इस तरीक़े से हम मिला देंगे, इसमें नीचे की तरफ मीम मिलेगा, ये सिंबल नीचे की तरफ होगा, ऊपर की तरफ अगर लिखते हैं तो गलत माना जाएगा, ये वाला सही है, नीचे की तरफ, हाकिम, हाकिम। आगे देखते हैं हुकूमत, बड़ी है से हुकूमत, हुकूमत, हा, अब इसमें लगाना है काफ वाव कू। देखिए काफ वाव कू भी पढ़ते हैं और काफ वाव को भी पढ़ते हैं उर्दू में, इस तरीके से अगर कहीं लिखा जाए तो काफ वाव को और काफ वाव पेश कू दोनों पढ़ा जाता है। तो जुमले से पता चल जाएगा या हर्फ से पता चल जाएगा कि इसको हम काफ वाव कू पढ़ेंगे या काफ वाव को पढ़ेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हुकूमत, मीम ये हो गया और इसमें ता मिला देते हैं, ते, हुकूमत, हुकूमत। आगे देखते हैं दौरान, दौरान, दाल वाव दौ, रे अलिफ रा, नून, दौरान कहते हैं बीच को, या इसी तरीके से बिटवीन,
अब लिखना है दौर, दौर, दौर कहते हैं ज़माना को, पीरियड को। दलवा दौर रे दौर। इसको दौर भी पढ़ेंगे, दूर भी पढ़ेंगे। जहाँ पर जिस तरीके का जुमला हो उसके एतबार से फ़ैसला हो जाएगा कि दौर होगा या दूर होगा। आगे देखते हैं। अब हमको लिखना हो दरूद, दरूद, दाल रेवा रू दाल, दरूद। गाफिल, गाफिल, गैन अलिफ गा, फेलाम फिल, फेलाम फिल, गाफिल। आकिल, गाफिल कहते हैं जो शख्स अपने काम पर ध्यान न देता हो। आकिल मतलब अक्लमंद, वाइज। आकिल, आइन अलिफ आ। और बाज़ लोगों का जहन इस तरफ भी जाता होगा कि अलिफ मद आ क्यों नहीं आएगा, अलिफ मद आ आना चाहिए। तो ये चीज़ पढ़ने से आ जाएगी। ये बहुत ज़्यादा फ़र्क इस तरीके से समझ में नहीं आएगा। पढ़ने से और लिखने से जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, वरना कन्फ्यूज़न के शिकार रहेंगे। कहीं आइन से होगा तो अलिफ से लिख देंगे, जाल से होगा तो आप जाल से कोई हर्फ हो रहा होगा तो आप जाद से लिख देंगे। इसी तरीके से जे से हो रहा होगा तो जो से लिख देंगे। तो ये कन्फ्यूज़न के शिकार रहेंगे जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रैक्टिस तो करना ही होगा, तब जा कर के आपको लिखना आएगा। आगे देखते हैं। तो अब हमको लिखना है आकिल, आकिल मतलब अक्लमंद। आइन अलिफ आ हो गया और काफ ये बना दिया, इसी में लगा देते हैं लाम, आकिल। और एक साथ लिखना हो तो फ़ौरन ऐसे करके लिख देते हैं, लेकिन मैं कई कलर में लिख करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको बहुत आसानी के साथ समझ में आए। जाहिल, अब लिखना हो जाहिल तो जीम अलिफ जा, जीम अलिफ जा, ये हो गया जीम अलिफ जा, और ये होगा हेलाम हिल, जाहिल। जाहिल, एक मरतबा थोड़ा कलर चेंज करके लिख देता हूँ। जीम अलिफ जा, और ये रहा हेलाम हिल, जाहिल। आगे देखते हैं। जानी दुश्मन, जानी, जीम अलिफ जा, नून ये नी, ये हो गया जानी। अब लिखना हो दुश्मन, दाल ये हो गया, और ये हो गई शीन, दुश, मीम का हिस्सा नीचे जाएगा, मीम। अब इसी में हमको नून बना देना है, मीम ये वाला हिस्सा पोर्शन हो गया। अच्छा कलर में लिख देता हूँ मैं, दाल शीन। अब ये हो गया मीम, और ये हो गया नून, दुश्मन। आगे देखते हैं। चाशनी, चाशनी लिखते हैं हम, चेलिफ चा, इसी में लगा देंगे हम चेलिफ चा,
अब शीन बनाते हैं, शीन, ये शीन हो गया। नून ये नी इसी में लगा देंगे हम, नून ये नी हो गया। चाशनी, मीठी चीज़ को कहते हैं, मिठास को। आगे देखें, चाबुक, चेलिफ चा और बे काफ, ये रुक जाए, चेलिफ चा और ये बे हो गया, इसी में काफ लगा देंगे, हो गया चाबुक। चौक, चौक लिखना हो, चे फिर वाव फिर हो जाएगा काफ, ये हो गया चौक। चौक भी ऐसे लिखा जाएगा, चूक भी इसी तरीके से लिखा जाएगा। जुमले में जब इस्तेमाल होगा तो फिर इस सूरत में समझ में आ जाएगा। अब लिखना चौराहा, चौराहा, चे फिर ये बना दे वाव, चौ, ये चौ भी हो जाएगा, चू भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ चौराहा में तो चौराहा कोई नहीं बोलता बल्कि चौराहा बोला जाता है, इसलिए चौरा हेलिफ हा, चौरा हा। चौरासी, चौरासी, तो चे वाव चौ, रे अलिफ रा, चौरा, सीन ये सी, चौरासी। इसी तरीके से चौपाया, चौपाया कहते हैं चार पैर वाले को, चौ पे अलिफ पा, ये है या, चौपाया। अब देखें बाज़ मरता लोगों को ऐसा भी होता होगा कि ये वाला क्यों नहीं है, चौपा पाया में ऐसे क्यों नहीं आया, ये वाला ऐसा क्यों आया। तो याद रखें कि ये सब चीज़ें बरतने की है, लिखने से समझ में आ जाता है, वरना सोचते रहेंगे फिर नहीं आएगा, लिखते रहेंगे, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फिर आप इन चीज़ों को पकड़ पाएंगे। अब देखें, लिखना हो चोर, ये तो बहुत आसान है लिखना, चोर अगर लिखना हो, एक मिनट, चोर। इसी तरीके से चोब, चोब दस्ती, चोब कहते हैं लकड़ी को, दस्ती, दस्त के माने आते हैं हाथ, दस्ती, चोब दस्ती, चोब के माने आते हैं हाथ, लकड़ी, और दस्त के माने आते हैं हाथ। चोब दस्ती मतलब के हाथ की लाठी, मतलब छड़ी, यानी कि छड़ी, चोब दस्ती। आगे देखें, चर्म, चर्म, ये चे है और ये रे फिर मीम, चर्म। इसी तरीके से लिखना हो चर्च, चे फिर इसी में लगा देते हैं रे और ये बन गया चे, क्या हो गया, चर्च। चर्च नहीं बोलेंगे बल्कि चर्च। अब लिखना हो चर्म, चे रे फिर बना दिया मीम, हो गया चर्म। अब लिखना हो चर्बी, चे ऐसे किया, चे इसी में रे मिलाएंगे, रे नीचे की तरफ आता है, ऊपर की तरफ अगर ले जाते हैं तो फिर ऐसी सूरत में दाल बन जाएगा, ऊपर की तरफ नहीं ले जाएंगे। मीम, बल्कि चर्बी, चर्म तो लिख दिया था, अब चर्बी, चर चेरे चर, बे ये बी, बे ये बी, चर बी। अब लिखना चना,
चे ये हो गया, इसी में लगाना है नून अलिफ ना। चना, लिखना हो चावल, चे अलिफ चा, ये आकार की जगह पर आता है अलिफ। चा वाव लाम वल, चावल। इसी तरीके से लिखना हो चूड़ा, चूड़ा, चे वापस चू, चे ये हो गया, वाव लिख देते हैं इसके आगे, चे वाव, अड़े अलिफ अड़ा, हो गया चूड़ा। इसी तरीके से लिखना हो चौड़ा, चौड़ा भी इसी तरीके से लिखा जाएगा, चूड़ा चौड़ा। तो आज के सबक को यहीं पर रोकते हैं, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे अगले दिन अगले सबक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रही होगी वीडियो, और जहाँ पर समझ में ना आता हो तो इसी सूरत में कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार फरमाएँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।